मैं डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा आपके अपने चैनल बीआरडी स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण लेकर आया हूं। इस पर आगामी होने वाली आरओ पीसीएस की परीक्षा में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। फसल बुआई कटाई आने वाले फसलें, इसकी एक ट्रिक ये है कि खरीफ की फसल जून और जुलाई में बोई जाती है। क्योंकि जो सेशन स्टार्ट होता है विद्यालय का वो जून के लास्ट या जुलाई में स्टार्ट होता है। तो आप ये समझिए कि फसल उसी समय बोई जाती है और इसकी कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में, जाड़े के टाइम। अब आपको यह ध्यान देना है कि जाड़े के टाइम हम किन किन फसलों को खाते हैं या उपयोग करते हैं। तो उसमें धान है, गन्ना है, तिलहन की फसलें हैं, मोटे अनाज ज्वार और बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास, अरहर, तिल और सोयाबीन। सामान्य रूप से जाड़े में खाने वाली जो वस्तुएं हैं जिनका जाड़े में सामान्य रूप से अधिक उपयोग किया जाता है खाने में, उन्हीं की कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है और जून जुलाई में बोई जाती हैं। वो फसल होती है आपकी खरीफ की फसल। नेक्स्ट आता है रबी की फसल। अब अक्टूबर नवंबर में जब इसकी कटाई हो जाएगी तो अक्टूबर नवंबर में खेत आपके खाली होंगे तो एक नई फसल फिर बोई जाएगी। तो अक्टूबर नवंबर में एक फसल और बो दी गई जो कि रबी की फसल है। अब होली के बाद या होली के लमसम मार्च में या अप्रैल में इस फसल की कटाई होती है, मार्च अप्रैल में। तो अब यह आता है कि हम गर्मी के दिनों में मार्च अप्रैल में कौन सी नई फसल खाते हैं। तो आपका गेहूं होता है, जौ होता है, चना है, मटर है, सरसों है, राई है, आलू है और अलसी है। इन फसलों को हम लोग गर्मी के दिनों में लगभग मार्च अप्रैल में इनकी कटाई होती है और उपयोग करते हैं। अब थर्ड फसल आती है आपकी जायद की फसल। इसको गर्मा भी बोलते हैं। अब जब मार्च अप्रैल में रबी की फसल को काट लिया जाएगा तो अब मार्च अप्रैल में एक फसल और बोई गई, इसकी कटाई होगी जून जुलाई में। अब गर्मा की फसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो फसलें हैं गर्मी में होती हैं। अब इसके अंतर्गत जितनी भी पानी युक्त चीजें होती हैं जिसमें अधिक मात्रा में पानी होता है, क्योंकि गर्मी में हमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, भिंडी है, ये सब फसलें आती हैं। अब आपको एक दृष्टि में ये देखना है कि खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाएगी, अक्टूबर नवंबर में काटी जाएगी। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी, मार्च अप्रैल में काटी जाएगी। और जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाएगी और जून जुलाई में काटी जाएगी। इस तरीके से ऋतुओं के आधार पर जो फसलों का वर्गीकरण है, इस पर एक दो क्वेश्चन परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन का प्रकार यह हो सकता है कि रबी की फसल के अंतर्गत कौन सी निम्नलिखित में से फसल आती है। दूसरा यह हो सकता है कि रबी की फसल किस माह में बुआई की जाती है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरह हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है कौन असत्य है। और चौथा क्वेश्चन हो सकता है कथन और कारण पर आधारित प्रश्न। आज मैंने आपको ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।